जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 की सफलता से गदगद भारत, स्पेस सेक्टर में क्या है पाकिस्तान की स्थिति, वन इंडिया हिंदी। चलिए ये वीडियो है। अच्छा, मतलब ये कंपैरिजन वाला वीडियो है दोनों का, मतलब इसरो का और सुपार्को का। मतलब सुपार्को तो मतलब कहीं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को तो नहीं पता। नाम बना है सुपार्को। ये आगे के वीडियो में वो सर ने बोला था ना कि एक बार दूसरी कंट्री ने मतलब फंडिंग की थी तो उन लोगों ने न्यूक्लियर बम बना दिया था। अच्छा, ऐसा कुछ है भाई। तो देखते हैं वीडियो। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। भारत की सफलता को देख पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। भारत जहां स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान भारत के आसपास भी नजर नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की स्थापना भारत की स्पेस एजेंसी से पहले हुई है, बावजूद इसके भारत उससे कहीं आगे है। पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1961 के अंत में हो गई थी, जबकि भारत में इनकोस्पार्क की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। लेकिन दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो के लिए इस साल 12.5 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वहीं पाकिस्तान टुडे के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की स्पेस एजेंसी का बजट 739 करोड़ पाकिस्तानी रुपए रहा। अगर भारतीय रुपए से इसकी तुलना की जाए तो ये 200 करोड़ रुपए ही है। स्पेस रिसर्च के हिसाब से ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। यही वजह है कि स्पेस में भारत के मुकाबले पाकिस्तान मीलों दूर खड़ा हुआ नजर आता है। पाकिस्तान के स्पेस में पिछड़ने की दो प्रमुख वजह हैं। इसमें पहला, हथियारों को बनाने पर ज्यादा फोकस करना, और दूसरी, आर्थिक चुनौतियां। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान का ज्यादा फोकस हथियारों को तैयार करने में रहा है। पाकिस्तानी नेताओं ने स्पेस इंडस्ट्री में पैसा लगाने के बजाय डिफेंस इंडस्ट्री को ज्यादा तरजीह दी है। उन्हें लगता है कि ताकत दिखाने के लिए हथियारों का होना जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चंद्रयान 3 की सफलता और पाकिस्तान की स्पेस सेक्टर में भूमिका को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तानी मीडिया में इसरो की शानदार उपलब्धियों पर काफी टिप्पणी की गई है। वहां इस तथ्य को देखकर दुख जताया गया है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को की स्थापना 1961 के अंत में ही हो गई थी, जबकि भारत में इनकोस्पार्क की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। फिर भी दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो की सफलता के पीछे की जिस मुख्य वजह को नहीं पहचाना जा रहा है, वो ये है कि पहले दिन से ही नेहरू ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जबकि दिल्ली में कुछ आवाजें थी जो अधिक अमेरिकी भागीदारी की वकालत कर रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग की बात कर रहे थे। लेकिन पहले नेहरू और उनके बाद इंदिरा गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारतीय प्रोफेशनल्स द्वारा डिजाइन, नियंत्रित और संचालित किया जाना था। इसमें वे निश्चित रूप से बाबा साराभाई, धवन, हक्सर और कई अन्य लोगों से सलाह लेते थे और उनसे प्रभावित थे। उन्होंने आगे लिखा, नेहरू युग में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत नींव रखी गई और विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऐसा उन तीखी आलोचना के बावजूद किया गया जिनमें कहा जाता था कि एक बेहद गरीब देश होने के कारण भारत के लिए इस तरह का निवेश करना घातक होगा। फिर भी ये एक आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र का दृष्टिकोण ही है जो आज भरपूर लाभ दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पहले तो वीडियो तो बहुत ही बढ़िया था, वीडियो के बारे में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो, पाकिस्तान के साथ अब हमें कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ही समझ लो अब कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा समझ के ही जैसे हम आगे बढ़े हैं, हमें वैसे ही आगे बढ़ना जरूरी है। जैसे हमारा इसरो इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है, तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। और बात रही चंद्रयान 3 की, तो वो तो पाकिस्तान मान नहीं रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माने या ना माने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तान में रोने धोने की आदत है। वहाँ का जो सुपार्को है अब किसी को पता इसलिए नहीं है, जैसे कि कंपैरिजन में बताया गया कि उसका जो सुपार्को का जो फोकस मेन है वो है हथियारों के ऊपर। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो इसरो है उसका जो मेन जो कंट्रोल होता है वो पीएम से होता है। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होगा उसका वहां पे कंट्रोल रहेगा। और पाकिस्तान में जो सुपार्को है वहां पे जो कंट्रोल है वो पूरा आर्मी का है। तो आर्मी हथियार बनाने में ही उसको बिजी रखती है। बाकी सब हाँ बिल्कुल 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 उस पे ही। और देखो हथियार से कोई भी बंदा ताकतवर नहीं दिखाया जाता। जो मैं मानता हूँ, मेरा मानना है वो ये है, वो है बुद्धि। जिसके पास ज्यादा बुद्धि है वो सबसे बड़ा ताकतवर है। जैसे कि हमारे अर्थशास्त्री जो भी समझ लो, चाणक्य जी, उसके पास बुद्धि थी, दिमाग था, इसलिए वो मगध को मतलब आजाद कर पाए और पूरा अखंड भारत का। हाँ, धनानंद जैसे देश पर जो राजा थे उसको मतलब हराने के बाद पूरा अखंड भारत का निर्माण किया था। वही ताकत है। तो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, वही ताकत है। हथियार जो चीज है वो कोई ताकत नहीं है। ठीक है, जैसे मोदी जी बुद्धि से काम लेते हैं वैसे ही हमें बुद्धि से काम लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।